नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से किसी का मर्डर होने के बाद उसको फिर कई सालों तक जिंदा रखा जाता है, यानी कि एक मुर्दा को ही जिंदा बताने के लिए कैसे साजिश रची जाती है, ये पूरी कहानी आज इसी पर आधारित है। ये कहानी है दिल्ली पुलिस की उस मोना यादव की, जो दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही कार्यरत थी। उसी मोना की जब मर्डर होने के बाद उसको 2 साल तक घर वालों को जिंदा दिखाया गया, यानी कि इस कत्ल के पीछे जो आरोपी था उसने अपना पूरा ताकत झोंक दी। उसने पुलिस या दिमाग लगाया, क्योंकि वो भी पुलिस में कार्यरत था, और उसने ये सोचा कि आखिरकार 2-3 साल के बाद में जब मोना की जब पूरी सच्चाई घर वालों को नहीं पता चलेगी, तो फिर ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो कभी खुल नहीं पाएगी। लेकिन कहते हैं कि हर क्राइम के पीछे जब कभी कातिल कितना भी होशियार हो, लेकिन वो बच नहीं पाता है। तो आज की कहानी यही 2 साल तक मुर्दा बना के रखा मोना को। मोना दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही के पद पर तैनात थी, और यहीं पर एक सुरेंद्र राणा जो हेड कांस्टेबल के तौर पर दिल्ली पुलिस में कार्यरत था। सुरेंद्र राणा 2012 में भर्ती हो गया था। मोना यादव 2014 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था। अब दोनों की मुलाकात पहले सुरेंद्र राणा जो पीसीआर वैन का ड्राइवर था, लेकिन उसके बाद में जो सुरेंद्र राणा है उसको और मोना को दोनों को कंट्रोल रूम में तैनात किया। और फिर दोनों की यहाँ पर जब मुलाकात होती है तो ये मुलाकात बातों ही बातों में एक दोस्ती का रूप ले लेती है। सुरेंद्र राणा और मोना के बीच दोस्ती हो जाती है, और सुरेंद्र राणा और मोना के बीच दोस्ती होने के बाद दोनों की बातें चलती है। इधर पढ़ाई में होनहार मोना यादव जो अपनी पुलिस की नौकरी के साथ साथ वो तैयारी कर रही थी। तैयारी करते करते उसने सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी खुली उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसमें उसने फॉर्म अप्लाई किया, और उसमें वो एग्जाम देने के बाद उसमें सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट होने के बाद उसने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया। इधर सुरेंद्र राणा और मोना की जो दोस्ती है वो काफी परवान पर थी, लेकिन मोना पढ़ना चाह रही थी, और सुरेंद्र राणा को अब समय कम देने लगी मोना। तो इधर सुरेंद्र राणा ने सोचा कि एक मेरे साथ सिपाही के तौर पर कार्य करने वाली मोना अब सब इंस्पेक्टर बन चुकी है, और उसने कहा कि मैं अब यूपीएससी क्लियर करके और आईपीएस अफसर बनना चाहती हूँ। उसने दिल्ली पुलिस इस्तीफा देकर, और यूपी पुलिस में सिलेक्ट तो हो गई थी, लेकिन उसने सब इंस्पेक्टर की ज्वाइन नहीं किया। वो मुखर्जी नगर दिल्ली में आकर और यहीं पर तैयारी यूपीएससी की करने लग गई। वहां पर एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई कर रही थी। इधर सुरेंद्र राणा से बातचीत धीरे धीरे कम हो गई, तो फिर उसकी बेचैनियां बढ़ने लग गई। तो उसने एक दिन मोना को कहा कि चलो घूम कर आते हैं, और उसको लेकर वो निकला। वो शादी का दबाव बना रहा था। वो मोना को कह रहा था कि मुझे शादी करनी है तुमसे, लेकिन इधर सुरेंद्र राणा की पहले भी ऑलरेडी शादी हो रखी थी। मोना शादी के लिए तैयार नहीं थी, और मोना ने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। फिर तारीख 8 सितंबर 2021 को बुराड़ी, दिल्ली का एक इलाका जहां पर एक नाला पड़ता है, ये वही बुराड़ी इलाका है जहां पर 11 लोगों ने एक साथ खुदकुशी की थी। यहाँ पर एक पास्ता जो नाला है वहां पर गया, तो सुरेंद्र राणा जी अलीपुर में रहता था, लेकिन उसने फिर मोना का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद उसने शव को उतारा, और उस नाले में जब उस दौर में 2021 में पानी कम आ रहा था, तो वहां पर उसकी डेड बॉडी को उस नाले में डाला। उसके बाद उस पर मिट्टी डाली और 2 भारी पत्थर उस पर रख दिए, और वहां से चला गया। जाने से पहले उसने मोना का मोबाइल फोन, उसका आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट्स, एटीएम वगैरह सारे लिए और आ गया। आने के बाद उसने सबसे पहले घर वालों को बात नहीं हो रही थी, तो सुरेंद्र राणा को फोन किया। सुरेंद्र राणा ने कहा कि मेरा भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और फिर लगातार घर वाले सुरेंद्र राणा क्योंकि पुलिस में था, तो
घर वालों ने कहा कि तुम जो पता करो कि मोना है उसकी बातचीत उनके घर वालों से हो नहीं रही है। जो है मोना बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। तो फिर अब मोना के बारे में कुछ दिनों तक पता नहीं चला। अब इधर घर वाले परेशान हैं, तो घर वाले जो है लेकर आते हैं कुछ रिश्तेदारों को, दिल्ली पहुंचते हैं। सुरेंद्र राणा से मुलाकात होती है, सुरेंद्र राणा और ये घर वाले जाते हैं। फिर 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर थाने में जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है मोना की। मोना जो है अब तक उसका कत्ल हो चुका था, लेकिन सुरेंद्र राणा वो कहता है कि चलो घर वालों को बताता है कि मोना की उससे बात हुई, ये रिकॉर्डिंग है। वो कहते ठीक है। इधर घर वालों को उसने फोन किया कई जो है नंबरों से, और वो फोन करके और वो बातचीत जो मोना की एक रिकॉर्डिंग थी वो एडिट की कि मैं ठीक हूँ, बस आप अपना ख्याल रखें। ये रिकॉर्डिंग घर वालों को वो जब भी बात करता दूसरे नंबर से तो वो घर वालों को बता देता। घर वालों ने सोचा चलो मोना जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। अब जो है उसने सोचा कि अब ये रिकॉर्डिंग जो है क्लिप कितनी बार रिपीट करूंगा, तो उसने आइडिया लगाया। उसने जो है एक लड़का जिसका नाम रविंदर, जो इसका साला जो सुरेंद्र राणा साला था, उससे तैयार किया और उससे कहा कि तुम एक काम करो, अरविंद नाम बनकर और जो है उनके घर वालों को फोन करो और कहो कि मैं जो है तुम्हें जो है मोना से शादी कर ली मैंने, और मेरे घर वाले मुझे जो है शादी की वजह से मैं घर आ नहीं पा रहा हूँ और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो ये दूसरे नंबर से फोन करता है, रोज कहता है, घर वाले कहते कि मोना से बात कराओ। तो ये कहता कि मुझे जो है ये अरविंद बन के शादी करता था रविंदर। लेकिन काफी समय बीत गया। अब फिर कोरोना आ गया। अब 21-22 में कोरोना का दौर था, तो उसने एक आइडिया लगाया। इसने जो है जो मोना का आधार कार्ड था, ऐसी आधार कार्ड पर एक लड़की दूसरी लड़की को ले जाकर और कोरोना वैक्सीन की जो है टीका लगवाया और ये सर्टिफिकेट फिर मोना के घर वालों को भेज दिया। तो घर वालों ने सोचा कि चलो अभी तो मोना जिंदा है, चलो आ नहीं रही है सामने, कोई बात नहीं है। घर वालों को विश्वास हो चुका था। सुरेंद्र राणा ने जो है अपना पूरा पुलिस से दिमाग लगाया, कैसे करके जो है मोना को जिंदा रखना है, उसको कैसे करके घर वालों को ये पता नहीं होने देना है कि जो है मोना मर चुकी है। वो अपनी पूरी कोशिश जो है इस जिंदा रखने की कर रहा था। अब धीरे धीरे जो है अब कोरोना बीत रहा था। इधर जो है इसने सर्टिफिकेट भी भेज दिया, इधर वो अरविंद जो है वो बात कर रहा था। तो अब क्योंकि पुलिस सुरेंद्र राणा पुलिस में था, तो घर वालों ने उसको जिम्मेदारी सौंप रखी थी कि तुम ढूंढो। अब इधर जो है सुरेंद्र राणा ने एक और गेम खेला। उसने जो कोरोना काल में जो है मास्क का पूरा जो है फायदा उठाया। उसने दिल्ली, हरियाणा और जो आसपास के उत्तराखंड के इलाके हैं, पंजाब, उत्तराखंड, वहाँ के कुछ होटलों में जो है कॉल गर्ल्स को जो है इसका आधार कार्ड देकर और भेजा। वहाँ पर वो कॉल गर्ल रुकती और आईडी जो है मोना की लगती। तो घर वालों को जब ये लेकर पहुंचता कि मुझे कुछ सूचना मिली है, और वो वहाँ उस होटल में पहुंचे, उस होटल में लेकर घर वालों को पहुंचता। अब आईडी की तस्दीक होती कि आधार कार्ड इसका है, और फिर घर वाले सोचते कि चलो कुछ देर पहले पहुंचते तो हो सकता है एक दिन पहले तो मोना यहाँ मिल सकती थी। और ये पूरा जो है षड्यंत्र ये काफी समय से चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे जो है वक्त बीता रहा और 2023 लग गया। इधर जो है मोना की बहन को शक हुआ कि जो है इतने दिन हो गए हैं, मोना यदि चाहती तो वो 2 साल में जो है अपना घर सेटल होने के बाद वो जरूर सामने आती, लेकिन सामने नहीं आ रही। तो उसने घर वालों को कहा कि कोई ना कोई दाल में काला है, चलो हम दिल्ली चलते हैं। और फिर वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली की जो पुलिस कमिश्नर है उनसे मिलते हैं कि जो मोना नाम की लड़की जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत थी, उसने अपनी सेवाएं दी 2014 से 2021 तक, वो अभी तक लापता है। 2 साल हो गए, वो सामने नहीं आ रही है। आखिरकार उसने शादी कर ली तो भी सामने क्यों नहीं आ रही है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया और उन्होंने आदेश निकाला कि दिल्ली क्राइम ब्रांच को इस मामले की जो है जांच करनी चाहिए, क्योंकि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वैसे पहले 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर थाने में दर्ज हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। इधर
सुरेंद्र राणा अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पुलिस दिमाग अपना रहा था कि कैसे करके मोना को है जिंदा रखा जाए। अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच के पास इस गुमशुदगी की रिपोर्ट आ चुकी थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जो है अब इस केस की जो है तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले तो उन नंबरों की जो है डिटेल खंगाली गई जो लगातार जो है अननोन नंबर से फोन आ रहे थे। तो पुलिस को जो है क्राइम ब्रांच को सबसे पहले उस नंबर को आइडेंटिफाई किया। तो ये नंबर जो है अलग अलग फर्जी सिम कार्ड थे, ये सारे नंबर जो है सिम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे। तो कोई अरविंद नाम के लड़के के कागज नहीं लगे हुए थे। अब पुलिस ने पूरा डिटेल खंगाला तो एक सिम कार्ड के फॉर्म पर एक नाम जरूर अलग था, लेकिन उस पर एक राजपाल नाम के शख्स की फोटो थी। और वो फोटो जब घर वालों को, जब मोना के घर वालों को दिखाई तो उन्होंने बताया कि ये राजपाल है और ये जो सुरेंद्र राणा का साला है रविंद्र, उसका दोस्त है। क्योंकि सुरेंद्र राणा, रविंद्र और ये जो कभी कभी बुलंदशहर जो है मोना यादव के घर पर जाते थे, आते थे, उसके साथ में गाड़ी में जाते थे। तो घर वालों को सारा जो है इनका बैकग्राउंड पता था। घर वालों को भरोसा भी था कि सुरेंद्र राणा जो है दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है, उनके साथ नौकरी करता है। वो भी घूमने के लिए इस साला और जो उसका दोस्त वगैरह को लेकर आता है। तो उन्होंने फिर राजपाल को जो है सबसे पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उठाया। तो उसने बताया कि मुझे रविंद्र ने ये काम सौंपा कि तुम बात करनी है, ये एक सिम कार्ड ली, मेरी फोटो उसने ली। अब रविंद्र को उठाया। रविंद्र को और राजपाल को दोनों की दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जब पूछताछ की तो फिर जो सामने निकल कर आया वो पुलिस को भी जो है हैरान कर दिया, दिल्ली क्राइम ब्रांच को। उन्होंने कहा कि जिस मोना की आप तलाश कर रहे हो उसका 2 साल पहले ही कत्ल हो चुका है और उसने सुरेंद्र राणा ने जो हेड कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में, उसी ने ही उसको मारा है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सुरेंद्र राणा को उठाती है और फिर उससे पूछताछ होती है। तो फिर ये कहानी निकलकर सामने आती है। वो कहता है कि मैं लगातार मोना यादव को शादी के लिए कह रहा था, लेकिन मोना यादव मना कर रही थी क्योंकि वो पढ़ाई में होनहार थी और वो उसका दिल्ली पुलिस के बाद में जो है यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर में चेंज हो गया और वो यूपीएससी की जो है तैयारी कर रही थी। और मुझे डर लग रहा था कि वो जब आईपीएस बन जाएगी तो फिर मेरे से शादी नहीं करेगी। मैं दबाव बना रहा था और हमने जो है 8 सितंबर 2021 को मैं मोना को लेकर जो है बुराड़ी नाले के पास पहुंचा और मोना से मेरी बेस हुई। इस बेस में जो है मोना की जो है फिर मैंने गला घोटकर उसको मार दिया और उसका जो बॉडी है उस बॉडी को इस नाले में दफन किया। और दफन करने के बाद जो उस पे है जो ऊपर पत्थर रखे, फिर उसको कंकाल को जो है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने वहां पर एक सफाई कर्मचारियों को उस नाले में उतारा और फिर कंकाल मिला। उस कंकाल को फिर दिल्ली पुलिस जो अस्पताल पहुंचाया और फिर घर वालों को डीएनए सैंपल लिया। डीएनए सैंपल से उसकी जांच वगैरह होगी। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की जब मुखर्जी नगर थाने में ये मुकदमा 20 अक्टूबर 2021 को दर्ज हो गया था, लेकिन पुलिस ने काम नहीं किया। तो ये पुलिस कि जो सिपाही वो ही लगातार 2 साल से गुम थी, उसको ही जब पता नहीं लगा पाए। तो अब आप सोच सकते हो कि जो आम आदमी का क्या होगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तो कुछ बाहर से आवाज आ रही थी तो उसके लिए भी माफी चाहता हूँ आपसे। थैंक यू इस कहानी सुनने।